नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़ 24। नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज़ 24 बिहार झारखंड जनजन की आवाज के साथ। 22 साल बाद एबीवीपी के प्रदेश अधिवेशन की मेजबानी करेगा छपरा। सैयद शकील हैदर ब्यूरो रिपोर्ट। संपूर्ण प्रदेश से 1500 कार्यकर्ता लेंगे भाग। महर्षि दधीची नगर राम जयपाल कॉलेज परिसर में होगा आयोजन। छपरा 2 जनवरी 2022 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन 22 साल बाद एक बार फिर छपरा में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन 5 से 8 जनवरी तक महर्षि दधीची नगर राम जयपाल कॉलेज परिसर में होगा। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से 1500 के करीब एबीवीपी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। अभावित ने अधिवेशन स्थल का नाम महर्षि दधीची नगर दिया है, जबकि मुख्य सभागार का नाम स्वर्गीय प्रोफेसर बिपिन बिहारी जी के नाम पर रखा गया है, जबकि प्रदर्शनी का नाम महर्षि गौतम ऋषि के नाम पर रखा गया है। आयोजन स्थल पर भारत माता अहिल्या उद्धार आदि की मूर्ति लगाई जाएगी। प्रदेश अधिवेशन की स्वागत समिति का अध्यक्ष डॉक्टर जगजीत पांडे को बनाया गया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह को स्वागत समिति का मंत्री घोषित किया गया है। डॉक्टर जगजीत पांडे ने बताया कि अधिवेशन में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें 5 अहम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। 64वें प्रदेश अधिवेशन में सारण की संस्कृति की झलक दिखेगी। आयोजन स्थल पर भारत माता अहिल्या उद्धार आदि मूर्ति लगाई जाएगी, जो कि अधिवेशन में आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही छात्रों से प्रदेश भर में अपने कार्य व संस्कृति से जोड़ने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अधिवेशन में छात्रों की समस्याएं एवं नई शिक्षा नीति, छात्रों के बेहतर कामकाज समेत अन्य मसलों पर चर्चा होगी। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सह व्यवस्था प्रमुख रवि पांडे मौजूद थे। इस अधिवेशन के लिए 64वें अधिवेशन के लिए जब ये सब लोग मेरे पास आए, क्योंकि मैं छपरा का रहने वाला हूँ, मैं कैंसर सर्जन होने के नाते यहाँ पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा, जो अब धीरे धीरे मैं कई और ज़िलों में भी इसको ले जाने का काम कर रहा हूँ। आज हम लोग लगभग 50 से ऊपर अभी तक कैंसर के बारे में जागरूकता शिविर हम पूरे छपरा में अब तक लगा चुके हैं पिछले 5 साल में। बीच में 22 वर्षों बाद छपरा में पुनः आयोजित हो रहे इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 64वें प्रदेश अधिवेशन में हमारे लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और 11 संभाग के रूप में हम लोग ने बंटवारा किया है कार्य को, और 11 संभाग में 48 विभाग है। इन सभी विभागों के द्वारा अलग अलग संभाग, अलग अलग विभाग बांटे गए हैं, जिसमें कार्यकर्ता काम देख रहे हैं। जैसे भोजन कौन देखेंगे, जल की व्यवस्था कैसे होगी, शौचालय की व्यवस्था कैसे होगी, ये जो मंच बन रहा है, जो पंडाल बन रहा है, तो उसके कार्य कैसे होंगे। इन सभी कार्य के लिए अलग अलग कार्य के लिए संभाग बना के अलग अलग कार्यकर्ताओं को रखा गया है। और इस अधिवेशन के निमित्त हमारा एक स्वागत समिति बनता है, जिसके स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने बीच उपस्थित डॉक्टर जगजीत सर अध्यक्ष के रूप में हैं, और ये इस कार्यक्रम के स्वागत समिति के मंत्री के रूप में धर्मेंद्र भैया हैं, और इस अधिवेशन के संयोजक के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर कुमार मोदी सर हैं। इस तरह से हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और इस अधिवेशन में आगामी 5 जनवरी से 8 जनवरी तक पूरे बिहार के कोने कोने से 1500 छात्र छात्रा एवं शिक्षक उपस्थित रहेंगे और 4 दिन यहीं रहेंगे और यहीं कार्यक्रम चलेगा। सर ने बताया कि यहाँ से प्रस्ताव पास होते हैं, तो ऐसे 5 प्रमुख प्रस्ताव होते हैं। जैसे एक तो बिहार की जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था पे प्रस्ताव यहाँ से बनेगा, और सुझाव आते हैं, प्रस्ताव बनते हैं और प्रस्ताव पास होते हैं। वैसे ही बिहार की वर्तमान का परिदृश्य क्या है, इस विषय पे प्रस्ताव यहाँ से बनता है और फिर पास होता है, जिस पे विद्यार्थी परिषद पूरे वर्ष भर कार्य करती है। इस तरह से हम लोग इस अधिवेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, और हमारी 7 तारीख को शोभा यात्रा होगी, 5 तारीख को हमारा प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, और 7 तारीख को भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में घूमेगा। और उसके बाद शहर में घूमने के बाद खुले मंच से खुला अधिवेशन होगा, जो आप लोग को सूचना दी जाएगी, और खुले मंच से हमारे
जो भी डेलीगेट्स आएंगे वो सब वहाँ पे रहेंगे और एक खुला अधिवेशन जैसे यहाँ पे होगा पंडाल के अंदर, वैसे ही खुला अधिवेशन वहाँ पे होगा। वो एक अलग ही स्वरूप दिखेगा, भव्यता दिखेगी इसकी। तो इसके लिए भी पूरे शहर में लगभग जो हमारा रूट तैयार हुआ है उस रूट पे लगभग 100 जगह पे यहाँ के छपरा के जो साधारण जनता है वो लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। इस प्रकार से हमारे सभी कार्यकर्ता जो